नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बहुत दिनों बाद, तकरीबन 6-7 महीने बाद जो है आज वाइट बोर्ड पर आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो आप सभी की डिमांड थी कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, इसके बारे में सर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ तकरीबन 2 साल पहले का, लेकिन आपने कहा कि सर एक नया वीडियो और बना दीजिए, तो मैं आज वही बना रहा हूँ। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स यानी स्कूल व्याख्याता वाणिज्य, जिसकी तकरीबन 130 पोस्ट, जो कि आपने एक सर्कुलर देखा होगा, उसी के आधार पर अपन जो है आगे बात करेंगे। दोस्तों ये 130 पोस्ट है, ये लास्ट वैकेंसी से ज़्यादा पोस्ट आएगी, क्योंकि लास्ट वैकेंसी में 118 पोस्ट थी। यानी कि इस बार आपके लिए 12 पोस्ट हैं वो बढ़ करके आने वाली हैं। तो ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है, पोस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 12 पोस्ट एक्स्ट्रा ही है लास्ट वैकेंसी की तुलना में। और आपको केवल सिलेक्शन के लिए 1 पोस्ट चाहिए। अगर आप अभी अच्छे से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम होने में 4-5 महीने का टाइम लगेगा, तब तक है जो आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो आज अपन बात करते हैं कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, कि इसके जो 120 क्वेश्चन आते हैं 240 मार्क्स के सब्जेक्ट के पेपर, जो सेकंड पेपर होता है आपका, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें, आरबीसी की पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, कौन सी गाइड लें, क्या क्या मटेरियल पढ़ें कि आसानी से जो सिलेक्शन हो जाए और अच्छे जो है आपके क्वेश्चन सीख हो जाए और आपका अच्छा स्कोर बन जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कॉमर्स में जिन्होंने एमकॉम कर रखी है और बीएड, एमकॉम और बीएड, इसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपकी जो बीएड, यानी एमकॉम और बीएड दोनों आपकी कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया बात है। या अगर आपकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है और एमकॉम फाइनल ईयर अपेयरिंग चल रहा है, या आपकी एमकॉम कंप्लीट हो चुकी है और बीएड जो है आपका फाइनल ईयर यानी सेकंड ईयर अपेयरिंग चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। एमकॉम चाहे आपने एबीएसटी से कर रखी हो, चाहे बीएडीएम से कर रखी हो, चाहे ईएएफएम यानी इकोनॉमिक्स से कर रखी है, अगर आपने तीनों से कर रखी है तो भी आपका जो फॉर्म है वो कॉमर्स में फिल होगा, आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आपका एबीएसटी का, बीएडीएम का और ईएफएम का अलग से कोई पेपर नहीं होता, भर्ती कॉमर्स के नाम से आती है और कॉमर्स के नाम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एमकॉम है वो ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि कोटा से कर रखी है, VMOU यानी वर्धमान यूनिवर्सिटी से, तो भी जो है आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं अपन सर इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में एक वीडियो बता चुका हूं कि कौन से टॉपिक्स हैं, लास्ट 4 एग्जाम है, कितने कितने क्वेश्चन आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल के, तो यहां से आपके 55 क्वेश्चन आते हैं। और बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के भी 55 क्वेश्चन आते हैं। और बात करें पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन की, यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 120। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक वाइज सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन और फिर पीजी के टॉपिक के बारे में अपन बातचीत करेंगे कि कौन से टॉपिक आप कहां से पढ़ें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका जो है बेसिक कंसेप्ट है वो आपका मजबूत होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छे से तैयार होगा, तभी आप है जो सिलेक्शन की रेस में आप हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि आपको सबसे पहले कक्षा 11 और कक्षा 12, 11-12 की RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, RBSC की 11-12 की आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अकाउंटेंसी की, बिजनेस की और आपके पास इकोनॉमिक्स की, यानी ये आपके पास 11-12 की बुक्स हर हाल में होनी चाहिए। देखो, मैं राजस्थान बोर्ड की इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड से सीधा हूबहू क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान बोर्ड में जो सिलेबस है आपका
वो सिलेबस तकरीबन लगभग ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस से मिलता जुलता है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं, पर मैं राजस्थान बोर्ड आपको ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और कुछ टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिलेंगे भी नहीं, वो आपके लिए हार्ड पड़ेगी। तो आरबीसी सबसे बेस्ट है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो कक्षा 11 में ये बुक आती है प्रारंभिक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी की। अब वर्तमान में नहीं चलती है, लेकिन लास्ट ईयर ये चलती थी, तो इसको आप परचेज कर लें। तो इसमें जो है आपके तकरीबन आपको जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, देखो एक तो इसमें स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगी, इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग यानी पंचवर्षीय योजनाएं मिल जाएंगी, कृषि वाला टॉपिक है ग्रामीण विकास वो मिल जाएगा, औद्योगिक विकास औद्योगिक नीतियां मिल जाएगी, निर्धनता मिल जाएगी, बेरोजगारी मिल जाएगी, भारत का विदेशी व्यापार वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको। तो ये टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे, यानी फॉरेन ट्रेड भी इसमें मिल जाएगा, नई आयात निर्यात नीति भी इसमें मिल जाएगी। तो इस बुक को आप पढ़ें, सबसे पहले अच्छी बुक्स है। अब बात करूं मैं आपको आगे, इसके अलावा एक 12th की इकोनॉमिक्स बुक्स वेस्ट एवं सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र राजस्थान बोर्ड की, इसको आप पढ़ें। इसमें भी आपके जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय के 3 चैप्टर दिए हुए हैं, अच्छे से आपका राष्ट्रीय आय क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा और बैंकिंग का टॉपिक दे रखा है, और एक बजट का टॉपिक दे रखा है। तो इसके अंदर जो आपका संतुलन है, भुगतान संतुलन है, वो भी आपका इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये किताब में ये टॉपिक आप पढ़ लें। अब बात करूं मैं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी की 11th की अकाउंटेंसी की बुक राजस्थान बोर्ड की, इसे आपको हर हाल में पढ़ना है और सारे चैप्टर इसके अंदर पढ़ने हैं। इसके अंदर आपको बुक कीपिंग जो सिलेबस में दे रखा है, लेखा शास्त्र का परिचय, पुस्तपालन, सहायक बहियाँ, खाता बही खतौनी, तलपट और अशुद्धियों का सुधार, अंतिम खाते, समायोजन सहित अंतिम खाते, रोकड़ बही, बैंक समाधान विवरण, ये आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। और विनिमय बिल और मूल्यह्रास आयोजन एवं संचय, ये टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक टॉपिक अपने लगता है लेखांकन में कंप्यूटर, जिसमें से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे, वो भी टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा, कक्षा 11 की राजस्थान बोर्ड की बुक्स। बात करें आगे, आप कक्षा 12th की राजस्थान बोर्ड की बुक है, परचेज कर लें, जो लास्ट सेशन में चलती थी, अब एनसीईआरटी लागू कर दिया गया राजस्थान में, तो ये बुक्स आप परचेज कर। इसके अंदर आपको पार्टनरशिप के 4 चैप्टर पूरी पार्टनरशिप मिल जाएगी, कंपनी के 2 चैप्टर कंपनी मिल जाएगी। इसके अलावा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिल जाएंगे, और रेशियो एनालिसिस मिल जाएगा। इसके अलावा लेखांकन में कंप्यूटर के, इसमें भी चैप्टर दे रखे हैं। तो आपका सिलेबस 11th-12th का इन बुक से अच्छे से कवर हो जाएगा, और फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वहीं से वो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी खूब क्वेश्चन आए थे, मैं बहुत जल्दी लास्ट टाइम राजस्थान बोर्ड की बुक से कैसे क्वेश्चन आए सेम टू सेम, उसके पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात करें बिजनेस स्टडीज, तो कक्षा 11 और 12 बिजनेस स्टडीज के लिए कक्षा 11 की बुक परचेज कर लें। इसमें जो आपका बिजनेस का टॉपिक दे रखा है व्यवसाय, जिसमें आपको एकल व्यापार साझेदारी कंपनी दे रखी है, उसकी थ्योरी मिल जाएगी, यहाँ से आप पढ़ लें। इसके में आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें इंपॉर्टेंट दूसरा और तीसरा 2 चैप्टर है। अब बात करें 12th की बुक। 12th की बुक है जो बिजनेस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी व्यवसाय अध्ययन का तकरीबन लगभग सारा पोर्शन ये कवर करती है, और अच्छे से कवर करती है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, चाहे मार्केटिंग क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं, चाहे सिलेबस आपके ग्रेजुएशन में दे रखा हो भले। तो इसमें आपके जो मैनेजमेंट 3 चैप्टर दे रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत, FW टेलर, हेनरी फ्योल, सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। मोटिवेशन अभिप्रेरणा का, लीडरशिप नेतृत्व, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, अनुबंध अधिनियम, उद्यमिता, जिसके 3-4 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, उद्यमिता 2 चैप्टर दे रखे हैं। यानी कि ये आपको इसमें 12 तक कंटिन्यू चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और अच्छे से पढ़ने हैं, और आपका बिजनेस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम इसी बुक में से आए थे। तो ये हो गया 11th-12th का बात। अब बात करते हैं आगे सर, तो आगे देखो, इकोनॉमिक्स 11th-12th की हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे PG लेवल की इकोनॉमिक्स के लिए आप अगर परीक्षा वाणी की बुक परचेज करें तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप अपना टॉपिक छांट लें और इसमें से तैयारी करें। परीक्षा वाणी की बुक में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था टाइडल पार्क आइंस, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है, अच्छे से दे रखा है। तो आप इस बुक को परचेज कर लें, परीक्षा वाणी, इसके अंदर अपने टॉपिक छांट लें, सारे के सारे टॉपिक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर टॉपिक में अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं मिल जाएगी, नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसके अलावा गरीबी है, निर्धनता है, उसकी योजनाएं हैं, आपकी गरीबी, निर्धनता और बेरोजगार उसकी योजनाएं हैं।
इसके अलावा कृषि का पूरा दे रखा है, हरित क्रांति, नीतियाँ सारी सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा आपको इसके अंदर मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है वो भी मिल जाएगी, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितने भी संगठन हैं, WTO है, चाहे विश्व बैंक है, चाहे IMF है, सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यानी इकोनॉमिक्स, आपके जो इकोनॉमिक्स हैं सारे टॉपिक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे अच्छे से। अब बात करें नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आप इनके जो आपको मैंने बुक्स बताई है इनकी आप मार्केट से रिफ्रेशर खरीद लेते हैं, जैसे ये बिजनेस की रिफ्रेशर देख रहे हैं आप कक्षा 12 की वजह से, इसके अंदर आपको खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन अति लघुरात्मक भी मिल जाएंगे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ वाले भी मिल जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण एक एक चैप्टर के 30-30, 40-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करने में मदद करेंगे। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर है MCQ सीरीज स्टार्ट करूंगा आज से, तो उसको भी आप देखना नहीं भूलें। रोजाना MCQ सीरीज स्टार्ट होगी, प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक के 30-30, 40-40 क्वेश्चन, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और PG लेवल की। इसके अलावा अगर उससे पुरानी राजस्थान बोर्ड की आपके पास बुक्स हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेखा शास्त्र देख सकते हैं, ये उससे पुरानी बुक है, यानी कि जो अभी आपको मैंने बताई उससे पहले ये बुक चलती थी, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको जैसे इस बुक में आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके ग्रेजुएशन में सिलेबस में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे फंड फ्लो हो, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट हो, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब बात करें आगे, इसके अलावा अगर आपको गाइड परचेज करना चाहें तो गाइड परचेज कर सकते हैं, चाहे आप RBD की गाइड ले सकते हैं या सिक्वाल की, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो गाइड आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि गाइड के अंदर आपको जो सारा डाटा है, सारा चैप्टर दे रखे हैं, चाहे अकाउंट हो, BO, इकोनॉमिक्स, एक साथ एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन गाइड के अंदर आपको शॉर्ट रूप में मिलेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना होगा, थोड़ा सा आपको विश्लेषण अच्छे से करना होगा। इसके अलावा बात करें कि सर ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उसके लिए क्या अलग से बुक परचेज करें या नहीं करें, तो मेरा मानना है अगर आपने 11-12 की बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया और गाइड को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अब आपको रैंक लानी है, अच्छा स्कोर करना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो अगर आपके पास टाइम मिलता है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ और बुकें मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से भी आप टॉपिक को सिलेक्टेड करके पढ़ सकते हैं। तो मार्केटिंग की देखो, मार्केटिंग वैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान बोर्ड की पिछली क्लास की 12th की बुक थी, उसके मार्केटिंग के चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, कोई बाहर क्वेश्चन गया नहीं था तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप पढ़ना चाहें तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक आती है, डॉक्टर BM बदादा, BL पोरवाल, इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है मार्केटिंग के चैप्टर मिल जाएंगे, अच्छे से आपको मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको विक्रय संवर्धन है, विज्ञापन है, ये टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन विशेष इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर है, अनुबंध अधिनियम 1872, उसके लिए भी आप है बिजनेस लॉ के नाम से बुक आती है, बिजनेस लॉ RL 9 लिखा की, उसे आप परचेज कर सकते हैं अगर डीपली पढ़ना है तो। अब बात करें इसके अलावा कुछ और टॉपिक, व्यवसायिक वातावरण, इस बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में से। इसके अंदर आपको कंपटीशन एक्ट, प्रतियोगिता अधिनियम 2002, इसके अलावा LPG नीति ही 1991, आर्थिक सुधार है, इसके अलावा एक्ट है जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अब समस्या यह है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कौन सा पढ़े, 1986 या 2019 जो लेटेस्ट है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को अच्छे से पढ़े, उसके बाद 2019 का आप बेसिक देख लें, लेकिन अभी सिलेबस आएगा तो उसके अंदर डिसाइड होगा, लेकिन मेरा ये मानना है 1986 को ही अभी पढ़ना जारी रखें। इसके अंदर आप मौद्रिक नीति, व्यापारिक एवं आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीतियाँ भी आपको इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएगी, जो आपकी ये बुक है। इसके अलावा अगर बात करें बिजनेस स्टैटिक्स के लिए आप चाहे गाइड से पढ़ लें, ज़्यादा कुछ है नहीं, 3-4 टॉपिक है, एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, एक अपकीर्ण के माप है, और एक आपका इंडेक्स नंबर सूचकांक, जिसके अंदर आपको लास्ट पेयर है, पासा है, बाउल है, इनका आपको पढ़ना है। तो इसके लिए भी अगर आप पढ़ना चाहें, अगर बुक लाना चाहें तो बिजनेस स्टैटिक्स, व्यवसायिक सांख्यिकी की बुक ला सकते हैं, चाहे आप कैलाशनाथ नागर की बुक ला सकते हैं, या फिर अगर आपने BCom किया तो BCom में स्टैटिस्टिक्स लगती थी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको जो चैप्टर दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं, अपकीर्ण के माप हैं, चाहे आपके सूचकांक हैं, चाहे आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, ये बुक भी आप ला सकते हैं। अब बात करें आगे ऑडिट के लिए, तो ऑडिट के लिए बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर कंपनी और ऑडिट, इसके अंदर ये ऑडिट की बुक है, तो मेरे पास पुरानी बुक है, वेल टैक्स था उस समय, वेल टैक्स ऑडिट, तो इसमें से आप ऑडिटिंग पढ़ सकते हैं, नई बुक परचेज कर सकते हैं ऑडिट की। और
इसके अलावा ऑडिट के साथ जो बुक लेके आएंगे उसके अंदर आपको जो कंपनी लॉ की बुक आएगी उसमें कंपनी लॉ मिल जाएगा, ऑडिट मिल जाएगा। कंपनी लॉ के अंदर आपका एक चैप्टर है कंपनी सचिव, वो आपको कंपनी सचिव के वहां से आप पढ़ लें। 10 एक पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, और 2 क्वेश्चन आएंगे, सरल सरल क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग धारा से आ गया था, तो कोई ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा आप और पढ़ना चाहें तो प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, RL नौलखा की, यहाँ से आप प्रबंध है उसके अंदर आपका जो चैप्टर में ग्रेजुएशन लेवल में दे रखा है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, वो सब अपन इससे पढ़ सकते हैं। अच्छा, सारे टॉपिक चैप्टर वाइज इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा बात करें तो आगे HRM के लिए मानव संसाधन प्रबंध, जिसमें से लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आए थे मानव संसाधन प्रबंध से HRM से। तो HRM के लिए आप ये अलग से बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। HRM की बुक आती है, ये शर्मा सुराना शर्मा राइटर है इसके, तो HRM की बुक से आप पढ़ लें। या फिर आप राजस्थान बोर्ड नहीं, NCERT के अंदर एक HRM का चैप्टर दे रखा है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है, NCERT में दे रखा है, उसमें से आप पढ़ लें। उसके अंदर आपको सारा एकदम जो इतना इस गाइड में दे रखा है, यानी कि ये जो बुक चलती है ग्रेजुएशन लेवल पर उसमें दे रखा है, उतना ही उस बुक में एक चैप्टर में दे रखा है, और डिटेल में और अच्छे से सार रूप में 15-20 पेज के अंदर, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग के सिद्धांत वगैरह पढ़ना चाहें तो विपणन के सिद्धांत, ये RL नौलखा की बुक है, ये भी पढ़ सकते हैं। तो इतने से आपके जो है सारे टॉपिक हो जाएंगे कवर। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, 120 क्वेश्चन आपके अच्छे से सही हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको एक टॉपिक, अलग अलग टॉपिक बता देता हूँ। देखो आपका टॉपिक दे रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताता हूँ। पुष्प पालन के सिद्धांत, दोहरा प्रणाली, ये आपको 11वीं कक्षा की बुक में मिल जाएगा, अकाउंटेंसी राजस्थान बोर्ड। सहायक पुस्तकें, अंतिम लेख में समायोजन पृष्ठियाँ, तो ये भी आपको राजस्थान बोर्ड की 11वीं की अकाउंटेंसी। तलपट एवं अशुद्धियों का सुधार, ये भी आपको राजस्थान बोर्ड की 11वीं अकाउंटेंसी में। डेप्रिसिएशन, प्रावधान और संचय, राजस्थान बोर्ड 11वीं अकाउंटेंसी। विनिमय बिल, राजस्थान बोर्ड 11वीं अकाउंटेंसी। पार्टनरशिप के चैप्टर, राजस्थान बोर्ड 12th क्लास अकाउंटेंसी। कंपनी अंशों का निर्गमन शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन शोधन, 12th क्लास अकाउंटेंसी बुक में कंपनी के चैप्टर में आपको शेयर्स मिलेंगे। NCERT बुक में आपको डिबेंचर का भी चैप्टर मिल जाएगा, या फिर राजस्थान बोर्ड की ओल्ड बुक के अंदर आपको डिबेंचर का मिल जाएगा। कंप्यूटर लेखाओं, राजस्थान बोर्ड 11वीं अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं थ्योरी की, बिजनेस की, व्यवसायिक संगठन कक्षा 11 राजस्थान बोर्ड। एकांकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी, राजस्थान बोर्ड 11वीं कक्षा की बिजनेस स्टडी बुक। प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा, प्रकृति और महत्व, ये आपको मिलेंगे राजस्थान बोर्ड 12th की बिजनेस में। पूंजी बाजार, ये आपको मिलेंगे राजस्थान बोर्ड की बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको NCERT की बुक के अंदर मिलेंगे, जिसमें 12th की बुक्स में आपको मिल जाएंगे बिजनेस स्टडीज की बुक में। मार्केटिंग, राजस्थान बोर्ड 12th क्लास बिजनेस स्टडीज में। स्टैटिक्स आपको मैंने बता दिया, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाएगी। और जो टॉपिक है आपके केंद्रीय पूर्ति के माप के अलावा जो अपकिन के माप और सूचकांक है, वो आप पढ़ सकते हैं गाइड से, या फिर आपको मैंने अभी बुक बताई कैलाशनाथ नागर ले सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो बताई वो ले सकते हैं। इसके अलावा निर्धनता, ग्रामीण विकास, सहकारिता भूमिका, रोजगार, आर्थिक सुधार, ये सारे टॉपिक आपको राजस्थान बोर्ड 11th क्लास इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, और इतने अच्छे से मिलेंगे कोई क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। आर्थिक सुधार, ये आपको मिल जाएगा परीक्षा वाणी की बुक में, या फिर राजस्थान बोर्ड की 12th की इकोनॉमिक्स में। वित्तीय विवरण, ये आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टार्ट हो रहे हैं। वित्तीय विवरण और वित्तीय विश्लेषण उपकरण, जिसके अंदर आपका है जो रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट है, ये आपको मिलेंगे राजस्थान बोर्ड 12th क्लास अकाउंटेंसी बुक। कैश फ्लो स्टेटमेंट, राजस्थान बोर्ड की पुरानी, इससे अभी मैंने बुक बताई, इससे पहले वाली बुक जो मैंने आपको बुक दिखाई, ये वाली बुक, इसके अंदर मिलेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप हैं गाइड से पढ़ लें, या कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक आती है उसको परचेज कर लें। लेकिन ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिक पढ़ना है, डीपली मत पढ़ लेना। लास्ट टाइम के उन्होंने डीपली पढ़ लिया था तो क्वेश्चन उनके सही नहीं हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आ गया था कॉस्टिंग किसे कहते हैं, यानी परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लिया था, और 4 ऑप्शन दे दिए, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो फिर बच्चे हो गए कन्फ्यूज। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको किस पार्ट में गहराई में उतरना और किस पार्ट को ऊपर से पढ़ना, इसका भी ध्यान रखना है। तो कॉस्ट को आराम से बेसिक समझ लें। कॉस्ट शीट है, किस प्रकार कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत आप इमर्सन है वगैरह इनका पढ़ सकते हैं। इसके अलावा EOQ है, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑडिट मैंने बुक बता दिया, ऑडिट आप अनुबंध अधिनियम 1872 RL नौलखा बिजनेस लॉ बुक से, या फिर 12th क्लास बिजनेस स्टडी से।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सिलेबस में दे रखा है, लेकिन अब नया आएगा तो पता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बुक बता दी, इसमें से पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो एनसीईआरटी की बुक में 12th में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का लास्ट चैप्टर दे रखा है, उद्यमिता का चैप्टर भी वहां दे रखा है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे के सारे टॉपिक आप चाहे राजस्थान बोर्ड की बिजनेस से पढ़ लें, या फिर आप चाहे तो आपको मैंने ग्रेजुएशन की बुक बताई इसमें से पढ़ लें, या फिर सबसे बेटर रहेगा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लें। वहां पर अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं 5 टॉपिक के 12th क्लास बिजनेस स्टडीज। कंपनी सचिव मैंने बता दिया, कंपनी लॉ की बुक में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। एचआरएम, मानव संसाधन प्रबंध, एचआरएम के लिए मैंने आपको बता दी गाइड। उद्यमिता मैंने आपको बता दिया, राजस्थान बोर्ड 12th क्लास बिजनेस स्टडीज 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना, कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कॉलेज लेक्चरर में भी वहीं से क्वेश्चन आया था अभी। आर्थिक पर्यावरण परीक्षा वाणी की बुक से पढ़ लें, बेसिक यानी आर्थिक पर्यावरण आपको बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज लेना है। नई आर्थिक नीतियां, राजस्थान बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स। भारत का विदेशी व्यापार, राजस्थान बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स। निर्यात प्रोत्साहन, राजस्थान बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स। भारत सरकार की नई आयात निर्यात नीतियां, राजस्थान बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स। आर्थिक मॉडल मिलेगा नहीं आपको, गाइड से पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नेशनल इनकम, राजस्थान बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स, 3 चैप्टर अच्छे से दे रखे हैं, कोई क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राजस्थान बोर्ड अकाउंटेंसी पढ़ लें। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी 9th-10th की क्लास में पढ़ लें, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर लगता है, अच्छे से एक क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा, इजी क्वेश्चन आएगा। उपभोक्ता व्यवहार और क्रय अभिप्राय, ये पीजी के टॉपिक हैं। इसके लिए आप क्या करें, मैंने आपको बता दिया, अभी आपको बुक बता दी मैनेजमेंट की, जिसके अंदर मैंने मार्केटिंग बुक बता दी, मार्केटिंग ये चैप्टर दे रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, कभी आते कभी नहीं आते। मार्केटिंग अगला टॉपिक विपणन अनुसंधान, वो भी मार्केटिंग बुक से। विज्ञापन राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ लें, बिजनेस स्टडीज से 12th क्लास से। सार्वजनिक वित्त परीक्षा वाणी, भारतीय बैंकिंग समस्या परीक्षा वाणी से पढ़ लें अच्छे से। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां, राजस्थान बोर्ड इकोनॉमिक्स से पढ़ लें, चाहे गाइड से पढ़ लें। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये आपको गाइड से पढ़ लें, चाहे परीक्षा वाणी बुक से पढ़ लें। और मीडिया मैनेजमेंट, इसके भी मिलते नहीं है नोट्स वगैरह, तो गाइड से इसको पढ़ लें, क्योंकि पीजी के टॉपिक हैं तो एक क्वेश्चन आता है और हर बार कोई एक क्वेश्चन आता भी नहीं है। 10 टॉपिक दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन कई बार एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार जो आपका सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में से क्वेश्चन आते हैं, तो पीजी में से 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं। जो वित्तीय विवरण है, इसके अंदर आपको कैपिटल बजटिंग है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इसको पढ़ना है। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ये जो है एफएम के टॉपिक हैं, तो इसके लिए भी आप गाइड से पढ़ लें, या यूट्यूब पर मैंने पावर स्टडी पे वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ से देख लें। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी। कैपिटल बजटिंग मैंने आपको 3 विधियाँ तो करा रखी है, मॉडर्न वाली, और जो ट्रेडिशनल है वो आप, या ट्रेडिशनल करा रखी है, मॉडर्न करवानी बाकी है उसके अंदर। तो उसके अंदर ARR है, जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है, ये आपको उसके अंदर पढ़ना है। तो किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पावर स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मेरे को जो है आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज इन्हीं नंबर पर ड्रॉप करें, यही नंबर है, आपको टाइम मिलने पर रिप्लाई मिल जाएगा इन्हीं नंबरों से। और कोई नंबर नहीं है मेरे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबरों पे आप मैसेज ड्रॉप करें। तो आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि कौन कौन सी गाइडें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। इसके अलावा टाइमिंग, सर कितने टाइम तक पढ़ें, तो टाइमिंग ऐसा है कि तकरीबन डेली अभी मेरे हिसाब से आपको 5-6 घंटे डेली अभी आपको स्टडी करनी चाहिए। अभी से डेली 5-6 घंटे पढ़ते रहें। अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों को समांतर रूप में पैरेलल पढ़ते जाएं। 2 घंटे अकाउंटेंसी, 2 घंटे बिजनेस, 2 घंटा इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से टाइम देते जाएं। और किसी प्रकार को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज से मैं MCQ सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको भी आप निरंतर देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।